हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायोंग कार में आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। जंगकुक कार में आकर अपनी सीट बेल्ट लगाता है और तायोंग की तरफ देखता है, जो कि गुस्से से बाहर की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक अपनी कूल ट्यून में तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप अपनी सीट बेल्ट लगा सकते हो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपनी आइज रोल करता है और उनसे कहता है, आप अपने काम से काम कीजिए, मुझे सीट बेल्ट पसंद नहीं और मुझे लगानी भी नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, ठीक है, इट इज़ योर चॉइस। अगर एक्सीडेंट हो गया और तुम कहीं मर वर गए ना, तो इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने तो तुम्हें सीट बेल्ट के बारे में कहा था, तुम्ही ने नहीं लगाया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत गुस्सा आता है और तायोंग अपनी सीट बेल्ट लगा कर जंगकुक से कहता है, ठीक है, इतने जल्दी नहीं मरूंगा। आफ्टर ऑल अब तो आपका हस्बैंड बन गया हो, आपकी ज़िंदगी पूरी जहन्नुम बना के ही मरूंगा। ये कहने के बाद तायोंग गुस्से से सीट बेल्ट लगाकर विंडो के बाहर देखने लगता है। जंगकुक तायोंग को देखकर चकल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते जंगकुक और तायोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। जब वो दोनों ही जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं, जो आरएम और जिन ने उन दोनों को गिफ्ट किया था। जंगकुक अपनी कार स्टॉप कर कार से उतर जाता है और तायोंग की तरफ एक बार भी ना देखकर घर के अंदर जाने लगता है। तायोंग जंगकुक को जाता हुआ देखकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, कैसा हस्बैंड है, इसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं यहाँ पर इसके घर में रहने के लिए आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़कर, और इसका एटीट्यूड तो देखो, मुझे एक बार पूछा भी नहीं और खुद ही घर के अंदर चला गया। बट जस्ट वेट मिस्टर जॉन जंगकुक, मैंने कहा था ना, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना दूंगा। ये बात कहकर तायोंग स्मार्ट करता है और जियोन मैंशन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक मैंशन के अंदर आकर अपना कोट निकाल कर सोफे के अंदर रखता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, ओ मिस्टर हस्बैंड, मेरा लगेज बाहर पड़ा है, तो तुम उसे लेकर आ जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक कन्फ्यूजिंगली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, इट इज़ योर लगेज, तो तुम्हें भी अपना लगेज साथ में लेकर आना चाहिए था। क्या तुम्हारे हाथ टूट गए थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, अब ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे हस्बैंड होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम जाकर मेरा लगेज लेकर आओ। वैसे भी इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। अगर तुम मेरा लगेज नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी अम्मा को बोल दूँगा कि तुम मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, और तुम जानते हो ना वो तुम्हारा हाल क्या करेगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हैंड तायोंग को शो कर कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा लगेज लेकर आता हूँ, और इतनी छोटी बात भी अम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि ये मैं आपके अम्मा को बताऊँ तो जाकर चुपचाप मेरा बैग लेकर आओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही गुस्से में उससे कहता है, ठीक है, और तायोंग का लगेज लेने के लिए जंगकुक मैंशन के बाहर आ जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग खुशी से चिल्लाकर कहता है, उफ़, फाइनली इन्हें डराना तो इतना आसान होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे कुछ भी होगा तो मैं डायरेक्ट जिन अंकल को जाकर बता दूंगा। उफ़, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, पता नहीं हमारा रूम कहाँ होगा। ये कहने के बाद तायोंग रूम ढूंढने लगता है। जंगकुक कार में से तायोंग का लगेज निकाल कर कहता है, उफ़, इस लड़के ने तो आने से पहले ही मेरी लाइफ को जहन्नुम बना कर रख दिया।
पता नहीं ये हर कोई मुझे अम्मा की धमकी देना कब बंद करेगा। ये बात कहकर जंगकुक तायंग का लगेज लेकर अंदर आता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर देखता है लेकिन तायंग वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक के हाथों में से तायंग का लगेज छूट जाता है और जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ कहता है, ये लड़का कहाँ गया? क्या ये मेरे बेडरूम में तो नहीं चला गया? ओफ, वो मेरा बेडरूम कितना परफेक्ट था, ज़रूर ये वहाँ जाकर तबाही मचाएगा। ये कहने के बाद जंगकुक भागकर अपने बेडरूम में जाता है। जंगकुक जैसे ही अपने बेडरूम में जाकर देखता है, उसकी आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग एक बच्चे की तरह पूरे बेड पर कूद रहा था और सारे बेडरूम का सामान इधर उधर फैलाया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को तायंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायंग के पास आकर कहता है, तुम क्या कोई 2 साल के बच्चे हो जो इस तरह मेरे बेड पर कूद रहे हो? अभी के अभी नीचे उतरो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तायंग जंगकुक की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उससे कहता है, जो करना है वो कर लो, अब से ये मेरा भी रूम है, आफ्टर ऑल यू आर माई हस्बैंड। ये कहने के बाद तायंग और भी ज़्यादा ज़ोर से बेड पर कूदने लगता है। जंगकुक अपने सर पर अपना हाथ मार कर कहता है, उफ, ये किस बला को मैं घर पर लेकर आया? इसके साथ एक दिन में ही मेरा ये हाल है, पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगा? और तायंग एक बच्चे की तरह बेड पर उछलने लगता है। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर उससे कहता है, अब बस भी करो, रुक जाओ, देखो तुमने पूरा बेड खराब कर दिया, मुझे सोना है और मैं अब कहाँ सोऊंगा? देखो तुमने इस बेडरूम की हालत क्या कर दी है। तायंग नीचे बैठकर जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता है हम दोनों एक बेड पर तो सोएंगे नहीं, इसलिए मैं इस बेड पर सोऊंगा और तुम जाकर वो सोफ़ा दिख रहा है वहाँ सो जाना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग को धक्का देकर उससे कहता है, नहीं, इट इज़ माई बेड, तो इस पर मैं ही सोऊंगा, तुम जाकर सोफ़े पर बैठ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक स्टार फिश की तरह पूरे बेड पर सो जाता है और उससे कहता है, नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक, आप कुछ भी कर ले, मैं तो इस बेड से उठने वाला हूँ नहीं। अगर आपको यहाँ पर सोना है तो सोइए, वरना आप बाहर भी जा सकते हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में उससे कहता है, इट इज़ माई बेडरूम और मैं ही अपने बेडरूम से क्यों जाऊँ? बोलो मुझे, अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, नो नेवर, आज के बाद ये घर, ये बेड, सब कुछ मेरा है। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी वॉशरूम से जाकर आता हूँ, तब तक मुझे मेरा बेड और ये रूम खाली दिखना चाहिए। ये कहने के बाद जंगकुक टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग ज़ोर से हंसते हुए कहता है, नहीं जेके, अब तो सब कुछ मेरा है, मैं तो तुम्हें चैन से सोने भी नहीं दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल हेल बना दूंगा। देख लेना, जैसे तुमने मुझे कॉलेज में बिना वजह ही पनिश किया था, मैं भी तुम्हें हर रोज़ इसी तरीके से पनिश करूंगा। ये बात कहकर तायंग अगेन पूरे बेड पे खेलने लग जाता है। जंगकुक अपने हाथों में टॉवल लेकर शावर ऑन करता है और अपने बालों को लोच कर कहता है, उफ़, इस लड़के के साथ एक दिन में ही मेरा ये हाल है। अगर इसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रख लिया तो मैं तो पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा और मैं अपने बेड के सिवा नहीं सो सकता हूँ। मैं क्या करूँ इस लड़के का, आखिरकार मैं क्या करूँ कि मेरी जान छोड़ दे। ये सोचने के बाद जंगकुक के माइंड में एक नॉटी आइडिया पॉप करता है और जंगकुक अपने हाथों में टॉवल लेकर कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया कि आज हमारी फर्स्ट नाइट थी। तो मिस्टर किम तायंग, तुम इससे कैसे बचोगे? ये बात सोचकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने कमर के अराउंड सिर्फ टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलता है।
तायंग अभी भी एक बेबी की तरह बेड पर खेल रहा था। जंगकुक तायंग को देखकर स्माइल करता है और उसके पास आने लगता है। जंगकुक को सिर्फ टॉवल में देखकर तायंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तायंग पीछे पीछे जाते हुए जंगकुक से कहता है, हे, तुम्हारी हिम्मत किसी हुई मेरे सामने ऐसे आने की? जाओ अपने कपड़े पहन कर आओ। खबरदार मेरे सामने तुम ऐसे आए, वरना मैं जिन आंटी को फ़ोन लगाकर सब कुछ बोल दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, क्या बोलोगे तुम कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के खड़ा है? हाँ, बाय द वे वैसे भी ये हमारी फर्स्ट नाइट है और इतना तो मेरा हक तुम पे बनता है ना बेबी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती हैं और तायंग जंगकुक को पिलो मारकर कहता है, शट अप, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और ये बेबी क्या लगा कर रखा है? आई एम नॉट बेबी, आई एम किम तायंग। लेकिन जंगकुक तायंग की एक भी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे तायंग के और भी ज़्यादा पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायंग गलती से बेड पर गिर जाता है। जंगकुक तायंग को देखकर स्माइल करता है और तायंग के ऊपर आकर तायंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।